बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जनाब, ये हैं छोटी छोटी रबर बैंड्स कलरफुल सी, इनके साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बनाकर दिखाने लगी हूँ आप लोगों को। जनाब, आपने अपने घर के अंदर मौजूद इस तरह के बीड्स मोती इकट्ठे कर लेने हैं जो बिल्कुल लेफ़्ट ओवर होते हैं या किसी भी चीज़ के साथ से टूट कर गिर जाते हैं, तो आपने उनको संभाल कर रख लेना है। ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके। और जनाब, जो चीज़ मैं बनाने लगी हूँ उसके अंदर इन्हीं का इस्तेमाल करना है आपने। बस आपने ये देखना है कि हर मोती के अंदर एक होल होना चाहिए, एक सुराख होना चाहिए। आपने इस तरह से एक रबर बैंड उठाना है और उसको आपने इसी तरह से डबल करके, जिस तरह मैं आपको करके दिखा रही हूँ, और जनाब आपने उस मोती के होल के अंदर से इस रबर बैंड को गुजार लेना है। ये देखिए जनाब, मैं आपको बिल्कुल करीब से करके दिखा रही हूँ। आपने एक साइड को उठाना है और दूसरी साइड के अंदर से गुजार लेना है। जनाब, इस तरह करेंगे तो एक नॉट लग जाएगी और ये घर बैठे आपकी एक बेहतरीन किस्म की पोनी तैयार हो जाएगी जनाब, जो बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं। आप इनको घर के अंदर बहुत आराम से आसानी से तैयार कर सकते हैं और अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। ये देखिए जनाब, ये सब की सब मैं आपको बिल्कुल क्लोज से दिखा रही हूँ ताकि आपको सही से समझ आ सके। ये देखिए जनाब, ये इस तरह से इसको रबर बैंड के एक हिस्से के अंदर से आप गुजारेंगे तो ये बिल्कुल नॉट लग जाएगी और बहुत मजबूत नॉट लगेगी और बहुत खूबसूरत सी पोनियाँ तैयार हो जाएंगी। आप बच्चों की ड्रेस के मुताबिक किसी भी तरह की पोनी खुद तैयार कर सकती हैं। जनाब, बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो मेन मसला होता है वो पेंसिल और शार्पनर का ही रहता है जनाब। जब भी वो बच्चे पेंसिल को शार्प करते हैं तो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर ढेरों ढेर गंद बन जाता है, या फिर जहाँ पर भी वो इसको शार्प करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है और जनाब फिर इस तरह से होता है कि हाथ भी बच्चों के गंदे हो जाते हैं। तो बच्चों को इस मुश्किल से बचाइए बिल्कुल छोटे से टोटके के साथ जनाब। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है और आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ना तो उनका ज्योमेट्री बॉक्स गंदा होगा, ना ही बुक्स ख़राब होंगी, नोटबुक्स भी बिल्कुल ठीक रहेंगी। जनाब, आपने सिर्फ एक बैलून ले लेना है और उसको आपने बिल्कुल उसके स्टार्टिंग वाले हिस्से से थोड़ा सा काट लेना है ताकि वो थोड़ा सा खुला हो सके, वाइड हो सके। जनाब, इस खुले हुए हिस्से को आप चढ़ा लेना है इस शार्पनर के ऊपर, ठीक है, जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आपने बिल्कुल बस शार्पनर का वो हिस्सा छोड़ देना है जिसके अंदर होल होता है, जिसके जरिए पेंसिल को शार्प किया जाता है। बस आपने सिर्फ वो वाला सुराख छोड़ देना है, बाकी पूरा शार्पनर आप कवर कर सकते हैं। और जनाब, जो बैलून का पीछे वाला हिस्सा है उसको आपने कट नहीं करना, वो आपने इसी तरह इसके साथ छोड़ देना है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा जनाब, ये देखिए, आपने पेंसिल को शार्प करना है बहुत अच्छे तरीके से, जितनी आप चाहते हैं आप करें, ना तो हाथ गंदे होंगे और जनाब ना ही उसका जो गंद है वो आपके हाथों को लगेगा, ना ही वो मेस नीचे फैलेगा। वो सारा का सारा गंद खुद ब खुद इस बैलून के अंदर चला जाएगा। और ये देखिए जनाब, आपका बेहतरीन किस्म का ऑर्गेनाइज़र समझ लीजिए वो तैयार हो जाएगा। ये देखें, शार्पनर भी बिल्कुल साफ रहेगा और आपकी पेंसिल भी अच्छे से शार्प हो जाएगी, हर चीज़ अपनी जगह के ऊपर ऑर्गेनाइज रहेगी, तो जनाब आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो ये वाली टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वाली टिप कैसी लगी। और जनाब, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जनाब, ये वाली टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगी। अगर आप सर के ऊपर दुपट्टा, स्कार्फ, हिजाब या रैप लेते हैं तो ये वाली टिप आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होगी और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होगी, जिससे आपका रैप या हिजाब बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि आपका दुपट्टा या कपड़े या आपका रैप या हिजाब बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे सेफ्टी पिन की वजह से, या उसके धागे नहीं निकलेंगे। तो जनाब, आपने कर लेना है, इस तरह से मोती ले लेने हैं जिनके बीच में सुराख हो और वो बहुत प्यारे प्यारे से हों। आप कहीं से भी इनको कलेक्ट कर सकते हैं, टूटी हुई चीज़ों के मोती संभाल कर रख सकते हैं। और इस तरह की आपने ले लेनी है सेफ्टी पिन्स जो हर घर के अंदर हर वक्त मौजूद होती हैं। ये देखिए जनाब, बिल्कुल छोटा सा सेफ्टी पिन लिया है मैंने और उसके अंदर ये देखिए एक छोटा सा मोती इस तरह से डालकर मैंने इसको बना लिया। बहुत ज़बरदस्त किस्म की पिन तैयार कर ली है जनाब, जिसको आप अपने हिजाब के ऊपर सेट कर सकते हैं, अपने रैप के ऊपर, अपने दुपट्टे के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर, जहाँ आप चाहें इसको लगा सकते हैं जनाब। आप इसको ओकेजन के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं जनाब। अगर आप शादी ब्याह पर जा रहे हैं तो आप ज़रा फैंसी मोती डाल सकते हैं और अगर आप बिल्कुल कैजुअल यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप सिंपल से मोती लेकर भी इनके साथ इस तरह से बहुत ज़बरदस्त किस्म की पिन्स तैयार कर सकते हैं जनाब। इसके बेहतरीन फ़वाइद होंगे कि आपको पैसे खर्च करके महंगी पिन्स नहीं लेनी पड़ेंगी और आपके दुपट्टे और कपड़े भी महफूज रहेंगे। मैं अभी आपको लगा कर भी दिखाऊंगी कि इससे आपके कपड़ों को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अक्सर ऐसे होता है कि सेफ्टी पिन कपड़ों के अंदर ही चली जाती
जाती है, बाहर नहीं निकलती, उसके धागे निकलते हैं कपड़े के। तो जनाब ये तरीका करने से आपके कपड़े भी महफूज रहेंगे और देखने में भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और प्यारे लगेंगे। तो जनाब है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की मनी सेविंग और टाइम सेविंग टिप, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जनाब अगली टिप की तरफ चलते हैं जो बहुत ख़ास होने वाली है। जनाब इस तरह के फूड कंटेनर्स या बॉक्सेस हर घर के अंदर आते हैं। इसके ऊपर एक ढक्कन भी होता है जो कि फिर इसको बहुत काबिल इस्तेमाल बनाता है। आप इसमें मुख्तलिफ चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन जब इसका ढक्कन टूट जाए तो फिर आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, जी हाँ जनाब अभी मैं आपको बताती हूँ। आप ये छोटी छोटी पोनियाँ कर देंगी गेम को टोटली चेंज। जनाब आपने ले लेनी है, कलरफुल सी हो या सिंपल हो, बस आपने रबर बैंड्स या इस किस्म की पोनियाँ ले लेनी है और आपने इस बॉक्स के ऊपर इस तरह से चढ़ाते जानी है पोनियाँ। बस थोड़े थोड़े फासले के ऊपर आपने इन पोनियों को लगाते जाना है, जिस तरह से आप मुझे लगाते हुए देख रहे हैं। और जनाब इसके बाद आप चाहें तो ये बिल्कुल सिंपल पोनियाँ भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि कलरफुल पोनियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो जनाब ये देखिए, देखते ही देखते एक ज़बरदस्त किस्म का, बेहतरीन किस्म का हो चुका है ऑर्गेनाइज़र तैयार। और जनाब आपने इसके अंदर रखना है अपनी ज़रूरत का हर सामान, चाहे आप रख सकते हैं। मैं इसके अंदर सिर्फ आपको मेकअप की चंद चीज़ें रख कर दिखा रही हूँ। आप इसके अंदर अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्टेशनरी रख सकते हैं और सिलाई मशीन की जो नलकी होती है, धागा, आप उसको भी रख सकते हैं। इसके अलावा और बेशुमार चीज़ें जो आप रखना चाहते हैं कि वो बिल्कुल तरतीब से पड़ी रहें, एक दूसरे के बीच में मिक्स ना हो, गिरे नहीं, ख़राब ना हो, तो आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हो गया ना बेहतरीन किस्म का कंटेनर तैयार। ये देखिए जनाब सब चीज़ें अपनी जगह पर रहेंगी। आप चाहें तो इसके अंदर सिर्फ लिपस्टिक्स अरेंज कर सकते हैं, सिर्फ नेल पेंट्स अरेंज कर सकते हैं, जैसे आप चाहें इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए जनाब फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ऑर्गेनाइज़र हो चुका है रेडी। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत मनी सेविंग साबित होगा। जनाब आज की बहुत बेहतरीन और सुपर डुपर टिप देने लगी हूँ आप सबको। जनाब इतनी अमेजिंग टिप है कि आप हैरान ही रह जाएंगे। साबुन को सिर्फ नहाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है जनाब, साबुन के बेशुमार और भी फ़ायदे हैं, जिनमें से सिर्फ एक इस वक्त मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जनाब आपने साबुन के अंदर इस तरह से ढेर सारे लौंग पिरो लेने हैं। जनाब साबुन की और लौंग की बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू होती है जनाब, जो आजकल के बरसात के मौसम में हमारे कपड़ों के धुले हुए कपड़ों में से भी एक अजीब सी स्मेल आती है। जैसे ही आप अलमारी को खोलते हैं तो एक बहुत बुरी सी स्मेल आती है। तो उस स्मेल से कपड़ों को बचाने के लिए और जनाब उस बुरी स्मेल को ख़त्म करने के लिए आपने साबुन का इस्तेमाल करना है, लेकिन उसके ऊपर आपने इस तरह से लौंग ज़रूर लगा लेने हैं। अगर आपको लौंग लगाने में मुश्किल हो रही है तो बस आप एक टूथपिक ले लीजिए और उसके साथ आप साबुन के अंदर छोटे छोटे होल बना लें और उसके बाद आप तमाम के तमाम लौंग इसके अंदर अच्छी तरह से इंसर्ट कर दीजिए। ये देखिए जनाब तमाम के तमाम लौंग इसके अंदर इंसर्ट कर लिए हैं और जनाब अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन इस कदर प्यारी सी खुशबू रिलीज़ करेगा कि आप लोगों की अलमारी भी खुश हो जाएगी और कपड़े भी। तो जनाब जिस जगह पे भी आपने कपड़ों के तह लगा कर रखा है, या चाहे तो इस्त्री करके हैंग किए हुए हैं, या किसी भी किस्म के कपड़े हैं, चाहे तो वो आपके बिस्तर वगैरह हैं, आप उनके अंदर भी इस तरह से एक साबुन लगा कर रख सकते हैं। और आपने ये वाला काम सिर्फ 2 दिन करना है जनाब, सिर्फ 2 दिन के लिए आपने साबुन को रखना है और तीसरे दिन आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी अलमारी के अंदर से वो बदबू या स्मेल बिल्कुल गायब हो चुकी है और खुशबू आने लग गई है। तो जनाब ये वाली टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।